Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. A very good morning guys. I hope you are doing well. स्वागत है आप सभी का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। हर सुबह की तरह आज भी हम अपने सबसे पहले और सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ 20 सितंबर करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, जो आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें एवं अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपकी लाइक, शेयर और कमेंट ही हम लोग को मोटिवेट करता है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने व्यापारियों के लिए 1350 करोड़ राहत पैकेज की घोषणा की है? ये जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा व्यापारियों के लिए 1350 करोड़ राहत पैकेज की घोषणा किया गया है। और ये जो पैकेज का घोषणा किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य नवगठित केंद्र शासित प्रदेश में कई वर्षों से नुकसान झेल रहे व्यवसाय और बीमार उद्योग को बढ़ावा देना है। मतलब जो भी व्यवसाय बिल्कुल अच्छी तरीके से डेवलप नहीं था, अच्छी तरीके से अपना लाइनअप नहीं कर पा रहा था, तो वो लोग को हेल्प करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा 1350 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा किया गया। ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में आपका जम्मू कश्मीर का वेबसाइट देख सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। और यूनिकैमरल में 114 सीट, और राज्यसभा में 4 सीट, लोकसभा में 5 सीट, और हाईकोर्ट का है जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट है। ठीक है, इसमें इनके कुछ नेशनल पार्क है। इसमें दचिंगम नेशनल पार्क, किश्तावर नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, ये से सारा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि आप लोग को याद करना चाहिए। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अब देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर किस किस राज्य से अपना सीमा से शेयर करता है, किस किस राज्य से अपना बाउंड्री शेयर करता है, वो देख लेते हैं। तो ये आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर ये है आपका। लद्दाख एक इसका ये केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, इससे अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है। हिमाचल प्रदेश से कर रहा है, पंजाब से कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर के बारे में था। और इधर से देख लीजिए, पाकिस्तान से कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 पारित किया? तो ये राज्यसभा के द्वारा द्वितीय संशोधन विधेयक दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता के लिए किया गया है। ये ऋण शोधन अक्षमता क्या होता है? तो ऋण शोधन अक्षमता एक ऐसी कंडीशन होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति या कंपनी अपने बकाया कर्ज की राशि नहीं चुकाने में असमर्थ हो जाता है। यानी वो अच्छी तरीके से अपना जो भी उसका ऋण रहता है वो अच्छी तरीके से वो चुका नहीं सकता है। तो ये विधेयक में संहिता के तहत कंपनी के दिवाले होने की प्रक्रिया को अस्थायी रूप से निलंबित करने का भी व्यवस्था है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें राज्यसभा के द्वारा दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता द्वितीय संशोधन विधेयक पास किया गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा की आधारशिला रखने का समारोह स्थगित कर दिया? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का आधारशिला रखने को समारोह को स्थगित कर दिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में महाराष्ट्र के बारे में फैक्ट देख लेते हैं। महाराष्ट्र कैपिटल कहाँ है? मुंबई। और एरिया बाय रैंकिंग है 3rd, पॉपुलेशन बाय रैंकिंग है 2nd, और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, और चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार। और विधान परिषद में 78 सीट, विधानसभा में 288 सीट, राज्यसभा में 19 और लोकसभा में 48 सीट। अब इसका नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं। इसमें आपका चंदोली नेशनल पार्क है, निगौन नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क है, टडोबा नेशनल पार्क है, और गुगमल नेशनल पार्क है। तो ये जो नेशनल पार्क, बहुत सारे जो भी स्टेट्स का नेशनल पार्क मैं करा रहा हूँ, तो वो आप नेशनल पार्क नोटिस कर लेना, लिख लेना, थोड़ा सा याद कर लेना। ये सब जो नेशनल पार्क होता है उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो अगर जो आप एक एक क्वेश्चन भी धीरे धीरे करते जाओगे, जो भी चैप्टर्स होता है जैसे नेशनल पार्क का हो गया, या फिर आपका विधान परिषद सीट, विधानसभा सीट, तो वो अगर जो आप लिखते जाओगे और बार जब मैं पढ़ाता जाऊँगा तो वो आपके लिए हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो बस आप थोड़ा सा नोट डाउन करते रहना और बस ध्यान से सुन लेना, काफ़ी होता है इतना। अब देख लेते हैं कि महाराष्ट्र किस किस राज्य से अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो आप ये देख लीजिए, महाराष्ट्र का ये आपका लोकेशन हो गया। अब इस कहाँ से बाउंड्री शेयर कर रहा है वो आप लोग देख ही सकते हैं। ये गोवा से कर रहा है आपका, उसके बाद से आंध्र प्रदेश से कर रहा है, छत्तीसगढ़ से कर रहा है, मध्य प्रदेश से कर रहा है, उसके बाद से आपका ये इधर कर्नाटका से कर रहा है, यहाँ पे आपका दमन एवं दीव और दादर नगर हवेली सब है, तो ये लोग से कर रहा है। ये था आपका महाराष्ट्र के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए पहली बार भारत में कितनी समुद्री तटों की सिफारिश की गई है? तो कुल 8 समुद्री तटों का सिफारिश किया गया है।
ये ब्लू फ्लैग है एक अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल है जो समुद्र तटों, मरीनों और अस्थायी नौका विहार पर्यटन ऑपरेटर को दिया जाता है। ब्लू फ्लैग समुद्र तटों की दुनिया का सबसे साफ समुद्र तट माना जाता है। जो ब्लू फ्लैग है वो समुद्र तटों की दुनिया का सबसे साफ समुद्र तट माना जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बर्निंग उपन्यास को फिक्शन श्रेणी में नेशनल बुक अवार्ड 2020 के लिए नामांकित किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ए बर्निंग, ये जो उपन्यास इसका नाम है ए बर्निंग, और इसका जो लेखक है वो मेघा मजुमदार हैं। न्यायाधीश ने नेशनल बुक अवार्ड 2020 के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की और विजेताओं को घोषणा 18 नवंबर को की जाएगी। ठीक है, अब ये नेशनल बुक अवार्ड क्या है ये देख लेते हैं। ये पुरस्कार नेशनल बुक फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ये प्रत्येक 5 श्रेणियों में फिक्शन, नॉन फिक्शन, पोएट्री, ट्रांसलेशन और यंग लोगों को साहित्य में सालाना दिए जाते हैं। ये 1950 में प्रथम नेशनल बुक अवार्ड प्रदान किए गए थे, यानी 1950 से यह स्टार्ट किया गया है। तो ये था आपका ए वर्निंग बुक उपन्यास था जिसका लेखक मेघा मजुमदार जी थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दिन विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना द्वारा 90वें वर्ष के लिए लगातार 35वां अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया गया? तो ये 19 सितंबर को लगातार 35वां अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया गया भारतीय नौसेना के द्वारा। ठीक है, पूर्वी नौसेना कमान ने अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस पर तटीय सफाई अभियान चलाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश में सीमा पर मवेशियों की तस्करी, हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी को कम करने के लिए संयुक्त समन्वित सीमा गश्त फिर से शुरू करने का सहमति व्यक्त की है? तो ये भारत और बांग्लादेश के द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। जो भी सीमा पर मवेशी, जो भी जानवर का तस्करी होता था उसको रोकने के लिए, हथियारों और नशीले पदार्थों, जैसे जो भी हथियार आपका स्मगलिंग किया जाता है और जो भी ड्रग्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, जो भी ड्रग्स का मतलब एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान होता है उसको, और आपराधिक गतिविधि, जो भी आपका टेररिस्ट होता है, जो भी आपराधिक गतिविधि, जो भी इलीगल चीज़ होता है उसको रोकने के लिए भारत और बांग्लादेश के साथ में ये अलायंस स्टार्ट हुआ है। अब बांग्लादेश का मैटर है तो उससे जुड़े फैक्ट देख लेते हैं। कैपिटल कहाँ है? ढाका है, और ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली है। प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री शेख हसीना है। करेंसी टका चलता है और पार्लियामेंट को जातीय संसद भवन बोलते हैं। अब ये देखते हैं कि बांग्लादेश किस किस राज्यों से, यानी भारत से किस किस राज्यों से अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो आपका वेस्ट बंगाल से करता है, त्रिपुरा से करता है, मिजोरम से करता है, मेघालय से करता है और एक असम से करता है। यानी कुल 5 राज्यों से, भारत के कुल 5 राज्यों से बांग्लादेश अपना बाउंड्री शेयर करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का वार्षिक अधिवेशन कब और कहां शुरू हो रहा है? तो ये न्यूयॉर्क में 21 सितंबर से शुरू हो रहा है। क्या शुरू हो रहा है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का वार्षिक अधिवेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा में दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अधिनियम प्रस्तुत किए हैं? ये वित्त मंत्री के द्वारा दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अधिनियम प्रस्तुत किए हैं। ये ऋण शोधन अक्षमता जो है वो टर्म में आगे आपको समझा चुका हूँ, तो यहाँ पे इतना फिर से बताना इंपॉर्टेंट है नहीं। ये जो आपका अधिनियम है इसमें क्या क्या और कितने कितने अधिनियम इंक्लूड है वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। इसमें आपका आयकर अधिनियम 1961, कुछ वित्तीय अधिनियम और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, उसके बाद 1944 सीमा शुल्क अधिनियम और 1962 बेनामी संपत्ति का लेन देन अधिनियम है। ठीक है, ये कुछ अधिनियम इसमें इंक्लूड है, वो मैं बता दिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना का विमान वाहक पोत आज अंतिम यात्रा शुरू करेगा। तो ये जो विमान वाहक पोत है उसका नाम क्या है? इस विमान वाहक पोत का नाम विराट है। ये अंतिम यात्रा शुरू करेगा आज के दिन। ठीक है, भारतीय नौसेना का प्रमुख विमान वाहक पोत विराट कल मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड से अपनी अंतिम यात्रा शुरू किया और गुजरात के अलंग तक ये जाएगा। ठीक है, विराट के द्वारा ये विमान वाहक जो पोत है इसका नाम विराट है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है? ये गुजरात के द्वारा महिला उत्कर्ष योजना का इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। जो भी महिला, जो भी वुमेन लोग हैं उनको एम्पावर करने के लिए ये उत्कर्ष योजना प्रारंभ किया गया है। अब गुजरात का इनफैक्ट देख लेते हैं। कैपिटल है गांधीनगर और राज्य सिटी अहमदाबाद है। गवर्नर आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी। विधानसभा में 182 सीट और राज्यसभा में 11 सीट। लोकसभा में 26 सीट और हाईकोर्ट कहाँ है? अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में है लेकिन इसका नाम गुजरात हाईकोर्ट है। ठीक है,
एरिया बाय रैंकिंग 5th है और पॉपुलेशन बाय रैंकिंग 9th है। अब ये देख लेते हैं यहाँ के जो नेशनल पार्क है, जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जितने नेशनल पार्क है वो सब मैं आपको बता दे रहा हूँ। कौन कौन इंपॉर्टेंट है वो आप लोग पढ़ के रियलाइज कर ही लोगे कि कौन कौन से एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो एक ब्लैक बक नेशनल पार्क है, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, मरीन गल्फ ऑफ कच्छ पार्क है और वंसदा नेशनल पार्क है। तो ये जितने मैं नेशनल पार्क करा रहा हूँ, तो आप राज्य का नाम लिख लेना, राज्य के नीचे नेशनल पार्क का नाम लिख लेना, विधानसभा का लिख लेना, विधान परिषद का लिख लेना, आपका कौन चीफ मिनिस्टर है, कौन गवर्नर है। और उसको अगर जो आप एक बार देख लोगे ना, एक वीक में भी देख लोगे ना, तो आई थिंक वो एग्जाम में जो भी सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है या कोई भी एग्जाम होने वाला है, तो वहाँ पे आप 1-2 नंबर आराम से उठा लोगे। ठीक है, तो बस आप थोड़ा नोट डाउन कर लेना, और हर दिन मैं करा ही रहा हूँ तो फिर आपको रिवीजन होता जाएगा। और बस एक बार वीक में संडे को देख लेना, और क्या। अब ये देखते हैं कि गुजरात किस किस राज्य से अपना बाउंड्री शेयर करता है। ये आपका महाराष्ट्र से करता है, मध्य प्रदेश से करता है और राजस्थान से करता है। उसके बाद ये पाकिस्तान के पार्ट से भी अपना बाउंड्री शेयर करता है। आप ये अब मैप में देख लेते हैं कि गुजरात किसके साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो ये गुजरात है, आपका ये गुजरात का लोकेशन है, ठीक है। और ये आप साफ देख रहे होंगे, महाराष्ट्र से कर रहा है, मध्य प्रदेश से कर रहा है और राजस्थान से कर रहा है। तो ये गुजरात का मैप था, इधर दमन एवं दीव है और दादरा नगर हवेली है। तो ये गुजरात के बारे में था फैक्ट्स। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा संगठन हरित भवन विकसित करने के लिए भारत को $2 ट्रिलियन प्रदान करेगी। तो ये आईएफसी के द्वारा भारत को $2 ट्रिलियन देने का घोषणा किया गया है। आईएफसी का फुल क्या होता है, इंटरनेशनल फिनांस कॉरपोरेशन। उसके द्वारा बोला गया $2 ट्रिलियन देने का घोषणा किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने 20 सितंबर से चीन के टिकटॉक और वीचैट ऐप को प्रतिबंध लगाया है। तो ये आपका प्यारा यूएसए के द्वारा चीन के टिकटॉक और वीचैट ऐप को 20 सितंबर से प्रतिबंध लगा दिया, यानी बैन कर दिया है। भारत में भी टिकटॉक को बैन किया गया और बहुत सारे एप्लीकेशंस को बैन किया गया। तो उसी तरीके से अमेरिका ने भी वीचैट और टिकटॉक को बैन किया है। अभी अमेरिका और चीन का बन नहीं रहा है, ना भारत का बन रहा है आपका चीन से। तो ऐसा इनिशिएटिव बहुत सारा स्टार्ट किया जाएगा, उसके बहुत सारी चीज़ को बैन किया जाएगा। तो अभी टिकटॉक को बैन किया गया, भारत में बैन किया, वहाँ भी बैन किया। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले जो भी चीन के स्टूडेंट्स लोग थे, उनका वीज़ा कैंसिल किया गया अमेरिका के द्वारा। तो ऐसा चीज़ जो भी चीज़ है वो होता रहेगा, अभी जैसा वो करेगा वैसा उसको मिलेगा और वो लोग ऐसा भुगतेगा। अब ये देख लेते हैं यूएसए के बारे में जो भी फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। कैपिटल कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। उसके बाद लार्जेस्ट सिटी न्यूयॉर्क है और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। लेजिस्लेचर है कांग्रेस और अपर हाउस को सीनेट बोलते हैं। जिस तरीके से भारत में संसद भवन बोलते हैं ना लेजिस्लेचर को, उसी तरीके से अमेरिका में कांग्रेस बोलते हैं। और राज्यसभा है तो राज्यसभा को भारत में राज्यसभा बोलते हैं, अपर हाउस को राज्यसभा बोलते हैं और वहाँ सीनेट बोलते हैं। लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस को लोकसभा बोलते हैं, वहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। करेंसी चलता है डॉलर, आप लोग को सबको पता होगा। अब ये देख लीजिए कि कनाडा किस किस राज्य से किस किस देश से अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो ये 2 ही कंट्री है जिससे अपना बाउंड्री शेयर करता है, एक कनाडा है और दूसरा मेक्सिको है। ठीक है, आप ये देख लीजिए, ये कनाडा है और ये नीचे एक मेक्सिको है जिससे इसका बाउंड्री शेयर करता है। ये जो कनाडा का जो बाउंड्री शेयर होता है ना, ये दुनिया में अगर जो कोई देश दूसरे देश से बाउंड्री शेयर करता है, वो सबसे बड़ा जो बाउंड्री शेयर होता है वो कनाडा और यूएसए में होता है। इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स आपको बता चुका हूँ। ये जो आपका यूएसए जो है आपका, वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंची चोटी का नाम है आपका रॉकी माउंटेन। और रॉकी माउंटेन का सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, विटने नाम है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ आप लोग को। तो मैं आज इससे आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है। आपको लिखना है यूएसए में जो 5 ग्रेट लेक्स है ना, उसका नाम लिखना है। चलो आप वो लिख के दिखाओ। और इसका वाशिंगटन डीसी यहाँ पे है जो कि पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी है जो कि हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। अब जो वाशिंगटन डीसी है वहाँ आईएमएफ और उसके बाद से वर्ल्ड बैंक का आपका हेडक्वार्टर्स है। जो न्यूयॉर्क है वहाँ पे आपका यूएनओ और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर्स है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएनओ का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ है। तो ये सब सारा का मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं हमेशा रटा रहा हूँ। रटते जाओ, जो भी एग्जाम में आप कर लेना सही से, ठीक है। इसके बाद से यहाँ सैन फ्रांसिस्को है जो कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, जिसको सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। उसके बाद से यहाँ पे लॉस एंजल्स है जहाँ पे आपका हॉलीवुड का दुनिया है, मतलब हॉलीवुड का मूवी जहाँ बनता है। उसके बाद यहीं पे एक लास वेगास है जिसको बोलते हैं विश्व का सबसे बड़ा अय्यासों का अड्डा, ठीक है। अय्यासी के लिए वहाँ थोड़ा सा मतलब मशहूर है। पेरिस ग्रासलैंड है जहाँ की वर्ल्ड का 50%
मक्का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पे डेथ वैली है जिसका हाईएस्ट टेम्परेचर लगभग 57 डिग्री सेंटीग्रेड यूएसए का, आपका मतलब नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर है। ठीक है, उसके बाद से आपको मैं बता दिया, आपका पेरीज बता ही दिया, एलो स्टोन नेशनल पार्क बता ही दिया। येलो स्टोन नेशनल पार्क को बोलते हैं ओल्ड फेथफुल गीजर। उसके बाद से यूएसए में 2 नदी है, एक मिसिसिपी और दूसरा मिसौरी। जो मिसिसिपी नदी है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ी नदी है, और मिसिसिपी और मिसिसौरी को ही वहाँ का आपका नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का रिवर तंत्र मानते हैं। जिस तरीके से हम लोग के देश में गंगा नदी पे हमारे देश की फसल, हमारे देश की खेती ज़्यादा डेवलप रहता है, ज़्यादा मतलब डिपेंडेंट रहता है, उसी तरीके से यूएसए के 2 नदी है, मिसिसिपी और मिसिसौरी। उसी पे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का क्षेत्र पूरा मतलब उस पर डिपेंडेंट रहता है। अगर जो वो दोनों नदी में पानी रहेगा तो ये लोग हमेशा अच्छी अच्छी फसल उत्पादन कर सकेंगे और अच्छी तरीके से सब कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो ये था आपका यूएसए के बारे में फैक्ट्स। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस देश को प्याज के निर्यात पर सहमति जताई है? ये बांग्लादेश के साथ में प्याज के निर्यात पर सहमति जताई गई। अभी फिलहाल बोला गया था कि मतलब प्याज का निर्यात को रोकना है, तो ये बांग्लादेश के द्वारा प्याज की निर्यात पर सहमति जताया गया है। अब फाइनली मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, जो क्वेश्चन आप लोगों से कल पूछा गया था। क्वेश्चन है, पीएम मोदी द्वारा कोसी रेल महासेतु मेगा ब्रिज को राष्ट्र को समर्पित किया गया। कोसी रेल महासेतु किसके बीच की दूरी को कम करेगा? ये निर्मली और सरायगढ़ के बीच की दूरी को कम करेगा। इसका आंसर शिवम जी के द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया। शिवम जी, आप इसी तरीके से आंसर देते रहिए और भगवान आपको खूब सारी ऊर्जा दे, और इतनी सारी ऊर्जा दे कि आप जल्दी से अपने गोल को अचीव करो। इसके बारे में जो फैक्ट शिवम जी ने दिया है वो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। ये कोसी रेल महासेतु जो है वो 1.9 किलोमीटर लंबा एक पुल है, जिसमें 516 करोड़ रुपए की लागत पूरा किया गया है। ठीक है, ये 1.9 किलोमीटर एक लंबा पुल है, समझे। यह पुल निर्मली और सरायगढ़ के बीच की रेल दूरी को 298 किलोमीटर से घटाकर 22 किलोमीटर कर देगा। यानी काफ़ी समय का भी मार्जिन हो रहा है और डिस्टेंस का भी मार्जिन हो रहा है। अगर जो आप वहाँ से ट्रैवलिंग करते हो तो आपका पैसा भी बचता है, क्योंकि तेल भी कम खर्च होता है। ठीक है, कोसी मेगा ब्रिज परियोजना को 2003-2004 के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था, यानी 2003 में ही इसका अनुमोदन किया गया था। यह पुल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है भारत और नेपाल सीमा, क्योंकि यह मिथिला और कोसी क्षेत्र से जोड़ता है। इस क्षेत्र में रेल लिंक भारी बाढ़ और 1934 में इंडो नेपाल भूकंप के कारण बह गया था। चूंकि कोसी नदी अपना रास्ता बदलती रहती है, इसलिए रेल लिंक को लंबे समय तक बहाल नहीं किया गया था। ये आपका पूरा आपका ये जो रेल लिंक है, जो मेगा ब्रिज है, उसके बारे में फैक्ट्स था, जो कि निर्मली और सरायगढ़ के बीच की दूरी को कम कर देगा। और फाइनली मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। क्वेश्चन है, आईपीएल का कौन सा संस्करण की शुरुआत यूएई में हुआ है? ऑप्शन ए 13th, ऑप्शन बी 14th, ऑप्शन सी 15th और ऑप्शन डी 10th। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना है। आज आईपीएल जो मैच हुआ मुंबई और चेन्नई में, काफ़ी इंटरेस्टिंग था देखना, और चेन्नई ने काफ़ी अच्छी तरीके से विक्ट्री हासिल कर लिया, जिसमें आपका रायडू और प्लेसिस के द्वारा काफ़ी अच्छा इनिंग खेला गया। आप लोग मैच देखते ही होंगे, तो मैच भी इंजॉय कीजिए और साथ में पढ़ाई भी इंजॉय कीजिए। तो इसका आंसर भी आपको देना ही है। और भाई दोस्तों को भी शेयर करो वीडियो, बहुत कम लोग देखते हो यार, देखो, और प्लस में लाइक किया करो, वीडियो को लाइक किया करो, क्योंकि उससे हम लोग को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि आप जीके जीएस या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ जीके जीएस करंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के पीडीएफ के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।